हनुमत कथा हर क्षेत्र में जाकर के हनुमत कथा कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि आज पूरे राज्य में लोगों का अलख जगाने का काम उन्होंने किया है। ये विपक्ष के जो मैक्सिमम लोग जाके बाबा की कथा सुन रहे थे चुपचाप वहाँ पीछे बैठ के, ठीक ना। ये जो 20 लाख लोग कथा सुनने वाले लोग थे, वो 20 लाख में खाली भाजपा के थोड़े थे, वो भाजपा विपक्ष सब लोग वहाँ कथा सुन रहे थे। तो ये तो खुद संदेश दे रहे हैं ना कि बाबा के बारे में जो सोच है उनके बारे में जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या सोचती है, सनातनी लोग क्या सोचते हैं, और जो हिंदू सोच के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। सब लोग का एक संदेश है और उसमें सभी धर्मों के लोग बैठ के वहाँ कथा सुन रहे थे। तो ये उनके मुंह पर तमाचा है। देखिए, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री वापस पटना से लौट गए हैं। काफ़ी सियासत हुआ है, उनको लेकर बात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक है, किस तरीके से देख रहे हैं विरोधी जो बातें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या प्रचार करने आए थे। ये देखिए, बाबा बागेश्वर 5000 वर्ष पहले भी सनातन धर्म जिंदा था और आज भी पूरे देश में अलख जगाने का काम कर रहे हैं। हनुमत कथा हर क्षेत्र में जाकर के हनुमत कथा कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि आज पूरे राज्य में लोगों का अलख जगाने का काम उन्होंने किया है। और बिहार के लोग भी उनका हर स्तर पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन आज बाबा बागेश्वर नाथ का किया है। और लोग अनाप शनाप बोलते रहे, उससे कोई इससे लेना देना इस कार्यक्रम से नहीं है। हमने कहा था जो बाबा बागेश्वर नाथ का कार्यक्रम पटना में जितने देश के अंदर में कार्यक्रम हुआ है सबसे अच्छा कार्यक्रम होगा, भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा। और आज हुआ भी, और पूरे बिहार में तो लोग देखे ही हैं, सुने ही हैं। अब मिथिला के केंद्र दरभंगा में इनका कार्यक्रम हो, ऐसा हम आग्रह किए हैं। और जब कार्यक्रम बनेगा तो मिथिला में भी लोग इनका इसी तरह से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेगा। एक सवाल है, जब बाबा आए तो उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और विपक्ष इसी बात को लेकर पकड़ लिया है कि आखिरकार ये संवैधानिक बात नहीं है। क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, इसके लिए लोगों को पढ़ना लिखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, वैसे नहीं होता है। चलिए, जीवन कुमार भी हैं, कार्यक्रम के संरक्षक हैं। कैसे देख रहे हैं विपक्ष जो है, बाबा तो आए, काफ़ी भीड़ भी हुई, लेकिन विपक्ष जो बातें कह रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष के जो मैक्सिमम लोग जाके बाबा की कथा सुन रहे थे चुपचाप वहाँ पीछे बैठ के, ठीक ना। ये जो 20 लाख लोग कथा सुनने वाले लोग थे, वो 20 लाख में खाली भाजपा के थोड़े थे, वो भाजपा विपक्ष सब लोग वहाँ कथा सुन रहे थे। तो ये तो खुद संदेश दे रहे हैं ना कि बाबा के बारे में जो सोच है उनके बारे में जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या सोचती है, सनातनी लोग क्या सोचते हैं, और जो हिंदू सोच के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। सब लोग का एक संदेश है और उसमें सभी धर्मों के लोग बैठ के वहाँ कथा सुन रहे थे। तो ये उनके मुंह पर तमाचा है। और जो लोग बैठ के चैलेंज कर रहे थे कि हम उनको रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके परिवार के लोग जाके पीछे कथा सुन रहे थे। आपको नहीं पता, जान लीजिए बात को। अच्छा, सवाल एक ये भी है, हिंदू राष्ट्र की बात बाबा ने कही है और इसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि बाबा को ज्ञान की बात करनी चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए, लेकिन ये संविधान के खिलाफ बात। देखिए, जो लोग धर्म की दुहाई दे रहे हैं और जो लोग धर्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो धर्म पर तो प्रहार कर रहे हैं। आज हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं वहाँ पर पहले 4% टैक्स कलेक्शन करते थे, अब फिर 6% कर दिया, अब 10% टैक्स कलेक्शन कर दिए। काहे नहीं जाकर ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के मंदिरों पर और जाके उनके संस्थानों पर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं? हिम्मत है तो कल टैक्स कलेक्शन करके दिखा दे। वहाँ चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, हम बता रहे हैं कि टैक्स हिम्मत है तो जाकर टैक्स कलेक्शन आप घोषणा तो कीजिए। घोषणा करने की हिम्मत नहीं है उनमें। आप यहाँ से टैक्स कलेक्शन करते हैं, अब बाकी 7 धर्म की बात करके बाकी धर्मों में आप इस पैसे को बांटने का काम करते हैं। तो कहाँ से आप न्याय कर रहे हैं? आप साहब धर्म की बात करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को धर्म की बात। उनको ये सोचना चाहिए, अरे भाई कोई भी चीज़ रेशनल होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। आपने सीधा हिंदू विरोधी काम करने का काम किया है, यहाँ टैक्स लगाने का काम किया है और इसी पैसे को कलेक्शन करके बाकी जगहों, बाकी धर्मों में बांटने का काम किया। ये कहाँ का न्याय है भाई? और आप कहते हैं कि हिंदू विरोधी बात करते हैं। भाई साहब, गलत बात है। और बाबा ने जो भी कहा है वो सही कहा है। और 5 करोड़ यहाँ तिलक लगाने वाले जो बात कही गई है, अच्छी बात कही गई है। चलिए, अब तो हमारे साथ कार्यक्रम के संरक्षक भी थे और जो कार्यक्रम ने आयोजन जिन्होंने किया था, सभी लोगों से हमने बातचीत की है गणेश फाउंडेशन के साथ। सवाल जो हमारे थे वो आपने सुने हैं, जवाब क्या मिला है वो भी आपने सुने। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।